हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसी एक ही वीडियो में आपका जो ये सारा एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर 10 का वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके बुक में ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिया गया है जिसका हम लोग को यहाँ पे सिम्बल्स बनाना है। यही हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ एक साइड हम लोग को लिख देना है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एक साइड हम लोग को लिखना है, एक साइड इसका सिंबल हम लोग को बनाना है, तो सिंबल लिखना है। ठीक है। तो पहला देखिए क्या है हम लोग का, कनेक्टिंग वायर्स। इसका हम लोग को सिंबल बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग वायर्स पहले लिखते हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स का सिंबल क्या है, यदि आप चैप्टर पढ़े होगे तो आपको ध्यान में होगा। तो ये सीधा बस एक लाइन दे देंगे, यही कनेक्टिंग वायर्स का सिंबल है। ठीक है। यदि आप चैप्टर जो है नहीं पढ़े हैं तो उसका भी जो है आपका वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। हम जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो चैप्टर यदि आपको पता होगा तो फिर क्वेश्चन बनाना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, स्विच इन द ऑफ पोजीशन। इसका हम लोग को यहाँ पर जो है सिंबल देना है। स्विच इन द ऑफ पोजीशन। तो ऑफ पोजीशन में स्विच का सिंबल क्या है, तो ये इस तरीके से हम लोग को देना है। ये ऊपर होगा, यहाँ पे आपका ये हो गया ऑफ पोजीशन में स्विच। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बल्ब का सिंबल देना है। ये इस तरीके से बंद हो जाएगा, ये हमारा बल्ब का सिंबल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल है। सेल का हम लोग क्या करेंगे, तो एक बड़ा लाइन होगा, एक हमारा शॉर्टर लाइन होगा, बस इस तरीके से ये हमारा सेल है। तो बड़ा लाइन जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा लाइन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल के बाद क्या है, स्विच इन द ऑन पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्विच इन द ऑन पोजीशन। तो ऑन पोजीशन का स्विच किस तरीके से होगा, ये इसका सटा हुआ इसमें होगा। ठीक है। ये हमारा ऑन पोजीशन का स्विच हो गया। उसके बाद क्या है, बैटरी। तो ये इस तरीके से सेल होता है, इसमें और एक सेल लगा दीजिए और एक सेल दे दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गया। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा सेल हम लोग इसमें दे देंगे तो ये हमारा बैटरी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपके बुक में। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 10.21। तो 10.21 में ये जो फिगर दिया गया है इसी से हम लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सर्किट डायग्राम हमको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बल्ब है, ये सेल दिया गया है, ये हमारा स्विच है जो कि यहाँ पे ऑफ पोजीशन में है। ठीक है। बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वायर मान लेते हैं, पहले यहाँ पे बल्ब ले लेते हैं। ये बल्ब हो गया। फिर हम लोग को लेना है सेल, ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। ये थोड़ा छोटा होगा इससे। चलिए सेल के बाद क्या हम लोगों का यहाँ पे स्विच। तो स्विच यहाँ पे जो दिया गया है वो ऑफ पोजीशन में है ना। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। तो यही सर्किट डायग्राम यहाँ पे हम लोग को बनाना था। तो यही इसका हो गया आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग कर लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, फिगर 10.22 shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. तो यहाँ पे 4 सेल यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको वायर से कनेक्ट करना है ताकि ये बैटरी बन सके। तो सेल में जो वायर कनेक्ट होता है तो वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपका अपोजिट टर्मिनल जो होता है कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग वायर लेंगे, या नेगेटिव को कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव से, नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव से, नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से। ये इसका ओपन वायर हो गया। तो यही हम लोग का इसी तरीके से इसको हम लोग को बनाना है। तो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हम लोग का सेल लिया गया, तो 4 सेल यहाँ पे हम लोग बना लेंगे।
ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो है ये ओपन होगा, ये नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से, फिर ये नेगेटिव जो है कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से, नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से, ये हमारा ओपन रहेगा। बस यही हम लोग को इसमें बनाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.23 डज नॉट ग्लो। तो 10.23 में यहाँ पर जो सर्किट बनाया गया है इसमें बल्ब जो है ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, आखिर ये ग्लो क्यों नहीं हो रहा है। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो, और इस सर्किट में यदि कुछ नेसेसरी आपको चेंज लग रहा है तो वो आपको करना है ताकि बल्ब जो है ग्लो हो सके। तो यहाँ पर यदि आप फिगर को ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए जो सेल को कनेक्ट किया गया ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि सेल में आपका क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा नेगेटिव टर्मिनल से, तभी जाके ये क्या होगा जलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। इन द सर्किट हम लोग लिखते हैं इन द सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल should be connected to negative terminal of a cell। ठीक है, अब इसको हम लोग सही करके हम लोग डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला हम लोग का स्विच दिया गया है, तो स्विच तो यहाँ पे हम लोग का सही ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे है बल्ब, तो बल्ब भी ठीक लगा हुआ है, बल्ब में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बस हम लोग को क्या करना होगा, सेल का ऑर्डर जो है चेंज करना है। जैसे ये इसका पॉजिटिव हो गया और इधर हम लोग को क्या देना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे तो बल्ब यहाँ पे क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया नेम एनी 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का 2 इफेक्ट आपको बताना है। तो चैप्टर यदि आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का 2 इफेक्ट आपके बुक में दिया गया है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यदि चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर पहले जो है आपका उसका जो है लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है चैप्टर में आसानी हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो नेम एनी 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम लोग लिखते हैं देयर आर फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला क्या था हम लोगों का, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो है सेपरेट वीडियोस बनाया गया है। ठीक है, आप इसको जो है आप देख सकते हैं, आपको चैनल में जो है ये मिल जाएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे जो है कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है आप चाहते हैं उसके लिए कमेंट आपको करना है, तो आपका उस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ये 2 इफेक्ट हम लोगों का हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है लेकिन ईजी भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन एक्सप्लेन। तो एक यदि कोई भी वायर है, ठीक है, उससे करंट पास हो रहा है, उसके पास जब कंपास नीडल लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है, इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो ये जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है आपका दिया हुआ। जब हम लोग का कोई वायर है, जब इससे करंट पास होता है तो इसमें मैग्नेटिक क्या होता है, गुण आ जाता है, ये मैग्नेट की तरह जो है एक्ट करने लगता है, समझे। और जब उसके पास हम लोग लाते हैं क्या, कंपास का नीडल, तो कंपास का नीडल खुद भी मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट के पास जब मैग्नेट आता है तो मैग्नेट में ये गुण होता है कि अपोजिट जो पोल होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर हटाएगा। इसीलिए कि ये मैग्नेट जब इस मैग्नेट के पास आता है तो ये इसको ठेलता है, यानी कि दूर भगाता है, उसको डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग को लिखना है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होना चाहिए।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहला तो हम लोग का यही लिखना है कि वायर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है इसको, हम लोग इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। तो पहला हम लोग को लिखना है जैसे अ वायर थ्रू विच current is passing acts like a magnet। क्वेश्चन को समझ के जब आप उसको मतलब याद करेंगे तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा, समझे, उसका आंसर आपको याद रहेगा। और आंसर जब समझे हुए रहेंगे तो यदि मतलब रटे हुए हैं, भूल भी गए तो आप एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, इसलिए कि आंसर को समझना भी है ना, सिर्फ उतार लेना है, रट लेना है, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम इसको समझाते हुए भी जा रहे हैं साथ साथ। तो ये लिखा है अ कंपास नीडल इज ऑल्सो अ थिन मैग्नेट। सो अ वायर थ्रू विच, बीच में गड़बड़ा क्यों जा रहा है, करंट इज passing deflect a compass needle kept nearby it। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं एक बार क्या दिया गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया गया है, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 10.24 is closed। यदि यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, मतलब इसको यदि ऑन करेंगे तो क्या इसके कंपास निडल में यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन था है ना, उसमें कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ था, क्योंकि वायर से करंट पास हो रहा था। तो इस फिगर को यदि ध्यान से देखिएगा तो इसमें कहीं पे सेल नज़र नहीं आ रहा है। तो जब सर्किट में सेल ही नहीं है तो वायर से करंट तो पास होगा नहीं, तो जब करंट नहीं होगा तो निडल को डिफ्लेक्ट वो क्यों करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, यदि इसी में सेल होता तब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता, क्योंकि सेल होने पे वायर में भी क्या होता है, मैग्नेटिक यहाँ पे गुण आ जाता है, और इसमें भी मैग्नेट है तो मैग्नेट एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो सेल नहीं है इसीलिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो होगा। क्वेश्चन को देखिए समझ के कीजिएगा तो एग्जाम में आसानी से कर लीजिएगा, उसको रटने जैसा कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा नो, द कंपास needle will not show deflection, या show लगा देना है, show deflection in the given circuit। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज करंट विल नॉट पास इन द सर्किट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, लिखा है लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल। तो जब हम लोग सेल का यहाँ पे सिंबल बनाते हैं तो एक लॉन्गर लाइन होता है, एक शॉर्टर लाइन। तो लॉन्गर लाइन लिखा हुआ है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और शॉर्टर लाइन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। फिर द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, 2 और 2 से अधिक सेल के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, तो बैटरी बोलते हैं। ये बैटरी हो गया। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, एक रूम हीटर का यदि स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड सेफ्टी डिवाइस का क्या नाम है, तो फ्यूज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम लोग का TF दिया है, ट्रू फॉल्स है ये। तो पहला हम लोग का दिया है टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, तो 2 सेल्स का हमको बनाना है बैटरी।
द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, तो क्या उसका एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है? तो नहीं। दो सेल को यदि हम लोगों को मिला के बैटरी बनाना है तो हमको जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट करना होता है, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट वहाँ पे किया जाता है, तो ये यहाँ पे फॉल्स दिया गया है। दूसरा है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक, तो सही बात है, फ्यूज का ये डिफाइन ही है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है पीस ऑफ आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाया गया है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सही बात है, इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप, तो गार्बेज हीप है, हीप मतलब ढेर होता है, गार्बेज का ढेर है, कूड़ा कचरा का ढेर है, उसमें से प्लास्टिक बैग को हमको जो है सेपरेट करना है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करेंगे वहाँ पे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल को वो क्या करेगा, अलग करेगा, ठीक है, वो प्लास्टिक वगैरह उसमें जो आपका नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आप समझेंगे तो फिर बनाना क्या है, ईजी है इसको, तो यहाँ आंसर में हमारा नो होगा, ठीक है। नो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट be used to separate plastic bags from a garbage heap, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न दे देते हैं, बिकॉज electromagnet attract only magnetic material, चलिए ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स in your house, he wants to replace fuse by a piece of wire, would you agree, give reasons for your response। तो यहाँ पे लिखा है एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करने के लिए आया हुआ है, वो आपके फ्यूज को जो है वो रिप्लेस करना चाहता है एक पीस ऑफ वायर से, तो क्या आप उसको रिप्लेस करने देंगे? इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो वीडियो देख लीजिएगा, हम जो है आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब चैप्टर आप अच्छे से पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन यहाँ पे याद नहीं करना होगा, आप इजीली जो है सारा कर पाइएगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग का होगा नो, वी वुड नॉट एग्री to allow to replace a fuse by a piece of wire, ठीक है। तो क्यों हम लोग नहीं होंगे, रीज़न इसको देना हम लोग का, वायर इन द फ्यूज आर ऑफ special material that have low melting point। ये सारा चीज़ को हम डिस्कस किए हैं चैप्टर में, जो है सारा चीज़ डिस्कस किया गया है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर यहाँ पे दिया गया, जुबेता मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर 10.4। तो 10.4 आपका बुक में दिया गया होगा, उसमें जो फिगर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के अनुसार जो है वो क्या बनाती है, एक सेल होल्डर जो है यहाँ पर यूज़ करती है और एक स्विच का यूज़ करती है, एक बल्ब का यूज़ करके वो सर्किट बनाती है। व्हेन सी पुट द स्विच इन द ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। तो यहाँ पे जब स्विच को वो ऑन करती है तो उसका बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं करता है। तो इसी का रीज़न यहाँ पे देना है कि क्या रीज़न हो सकता है कि बल्ब ग्लो नहीं किया होगा, ठीक है। एक पॉसिबल आपको जो है यहाँ पे रीज़न देना है, पॉसिबल क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है ना, क्या क्या खराबी यहाँ पे हो सकता है, इसके कारण से बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। The possible defects
इन द सर्किट आर, ठीक है। तो पहला हम लोग का हो सकता है कि वो जो सेल्स लगाई हो वो सही ऑर्डर में नहीं हो। द सेल्स आर नॉट प्लेस्ड इन राइट सीरीज, ठीक है। दूसरा हो सकता है उसका बल्ब जो यूज़ कर रही है वो बल्ब सही नहीं हो, बल्ब ही फ्यूज़ हो, द बल्ब इज़ फ्यूज्ड। तीसरा हो सकता है कि वायर सही नहीं हो, और भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे 3 ही ले रहे हैं। द वायर मे बी फ्यूज्ड, सॉरी मे बी डिफेक्टिव, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे दिया गया है इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.25। यहाँ एक सर्किट दिया गया है, आपको देख के बताना है। वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, यदि स्विच ऑफ पोजीशन में, तो क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा? तो जब ऑफ रहेगा तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। स्विच को यदि घर का ऑफ कर देंगे तो बल्ब ग्लो होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। नो यहाँ पे होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब्स विल नॉट ग्लो, ठीक है। आगे देखिए क्या है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन द विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन। स्विच को यदि हम ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा, किस ऑर्डर में होगा, मतलब पहले कौन होगा दूसरा कौन होगा, तो सारा बल्ब एक साथ यहाँ पे ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बल्ब्स विल ग्लो सिम्युलटेनियसली, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। तो यदि वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आगे जो है किस चैप्टर पर आप वीडियो चाह रहे हैं उसको कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।